वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज मोइनाबाद में और यहाँ पर हैवी साइज़ के कलेक्शन में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, वो भी अदंत। तो इन सब की हम डिटेल बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज एक मास्टर से जो मशहूर भी है, अरशद बादशाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत से अरशद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, आपके फार्म का नाम क्या है? ब्रीडर्स प्राइड शीप फार्म। ब्रीडर्स प्राइड शीप फार्म। और आपका सेटअप भी अच्छा है और ये भी कुछ ख़ास चीज़ें यहाँ पर है, तो इन सब की भी हम डिटेल बात करने वाले हैं। आज आपके पास जो शीप्स हैं ये सेल के लिए भी है ना? जी जी, सेल के लिए भी है। और ये इतने बड़े बकरे वाकई अदंत है? या अदंत है, सब अदंत है। बहुत खूब। कौन सी ब्रीड्स है इसके अंदर? इसमें देखिए नेल्लोर ब्राउन है, तेलंगाना ब्रीड है, माचरला है और नेल्लोर जुड़पी। सबसे पहले नेल्लोर जुड़पी और नेल्लोर ब्राउन का फ़र्क बतलाइए। आज अपन सेल के लिए बतलाते हुए नॉलेज भी बढ़ाएंगे लोगों की। जी, दोनों भी सैंपल सामने हैं आपके, बिल्कुल सामने। ये वाला है नेल्लोर जुड़पी के, ये वाइट एंड ब्लैक जो आते हैं ना जी, ये नेल्लोर और जुड़पी ये वाला है नेल्लोर ब्राउन। नेल्लोर ब्राउन में भी देखिए ये सर, ये है ना नेल्लोर ब्राउन और माचरला क्रॉस है। हाँ नहीं, नेल्लोर ब्राउन और माचरला क्रॉस है। ये प्योर नेल्लोर ब्राउन बोले तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इन्हें ये जो है ना पूरा रेड रहता, सर के ऊपर वाइट आता। ये वाला नेल्लोर ब्राउन है। इसका हाइट में भी फिजिक में भी देख लो, उससे डिफरेंस हो जाता है। समझता हूँ आज तक जो देखे सब समझेंगे प्योर तेलंगाना पोटला है। हाँ तो तेलंगाना पोटला फिर डिफरेंट है। तेलंगाना भी है मेरे पास अच्छे ब्रीड के जो भी निकले ना। और तेलंगाना में भी मल्टी कलर्स आते हैं। हाँ, इसमें भी आजकल काफी सारे लोग माचरला बोल के बेच रहे हैं, लेकिन प्योर तेलंगाना के अंदर काफी सारे कलर्स आते। देखिए ये वाला, जी हाँ, वो वाला तेलंगाना है। और इधर भी जा रहा है एक्टिवनेस। क्या वेट से क्या वेट तक के हैं? ये देखिए 40 से 50 तक है। ये 40 kgs to 50 kgs तक का लाइव वेट जी। उंगल ये जो होते हैं नेल्लोर जुड़पी, इनकी खासियत क्या होती है? ये फास्टेस्ट ग्रोथ रहते और ब्यूटीफुल रहते। मेन ये है इसका हाइट लेंथ बहुत स्पीड से बढ़ाते हैं। वेट भी बहुत अच्छा, क्योंकि इसका ब्रीड जो है ना क्रॉस नहीं हुआ, जेन्युइन ब्रीड। यहाँ बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती, एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड क्रॉस करा देती, उसमें क्या होता है असली नस्ल मार खा जाती जी। अब ऐसा नहीं, जैसा ये प्योर में मैक्सिमम रहते, क्योंकि बकरी हम भी यही पालते हैं, मेंढी भी, और क्रॉसिंग भी इसी से कराते। अच्छा, तो उसके लिए प्योर आता। कभी भी क्रॉस कराए ना नस्ल खराब हो जाती। बिल्कुल। खूबसूरत आ जा सकती है एक दो जी, मगर नस्ल बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते। बिल्कुल। और ये वाला कौन सा है? ये आके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। हाँ, ये आके हमारा क्या बोलते हैं, गुंटूर और माचरला मिक्स है। ये गुंटूर और माचरला हेवी वेट बनाने में बहुत मशहूर है। कितने महीने का होगा अभी? ये 8 महीने का बच्चा है। ये जस्ट 8 महीने का बच्चा है। सिर्फ 8 महीने जी। और लुकिंग माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अगर मैं कार ले लेके आ जाता तो शायद ये ले लेके चले जाता था। एक बच्चा लेना है पालने के लिए मेरे को भी इंशाल्लाह। लेकिन बहुत शानदार चीज़, सब आप देख रहे हैं यहाँ पर, सब बच्चे यहाँ पर बनने वाले। ये एक्सट्रीम क्वालिटी का बनेगा। ये एक्सट्रीम क्वालिटी है, सबसे नंबर 1 है ये जी। और अभी कब से पल रहे हैं आपके पास? यानी कब से? 4 महीने हुआ मैं लाके। बस 4 महीने? 4 महीने हुआ। और 4 महीने में क्या वेट था इनका पहले? मैं 25 किलो एवरेज पे लाया। थोड़े बड़े थोड़े छोटे 20 to 25 बीच में थे सब ये जी। अब 40, 45, 50 तक आ गए। बहुत खूब। तो अभी इनके अंदर रेंज क्या रखने वाले हैं आप? देखिए भाई, इसमें अब जो सेलेक्ट करते, अब देखिए इसके सींग बहुत लंबे आते हैं। ऐसे सींग वाले हैं जिसको भी पसंद रहते, सींग बकरी तक बड़े बड़े होना है ऐसा, या नहीं ब्रीडर होना है, ब्रीडर क्रॉस करा लेने के लिए, उसके हिसाब से कम से कम 20,000 से लेते हुए 35,000 तक है इसमें। और ये स्पेशली यानी कटिंग के बकरे नहीं? कटिंग के नहीं है, कटिंग के अंदर अलग है। नॉर्मल कटिंग के जो होते हैं वो अलग होते हैं अलग। और ये वाले बनने वाले बच्चे यानी आप एज ए ब्रीडर लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, या फिर अगले साल कुर्बानी के लिए तैयार करना चाह रहे हैं पलई फार्म में रख के, उसके लिए रख सकते हैं। तो वो सब क्वालिटीज़ आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो अभी इनके अंदर यानी कितने टाइम तक, यानी मीटिंग तो अभी शुरू कर ही दी है? नहीं, अभी नहीं, हमारे पास मेंढी नहीं है ना। नहीं, अगर मेंढियों के साथ छोड़ देंगे तो करा ले सकते हैं, क्योंकि अभी इस काबिल हो गए जी। और कितने साल तक सर्विस इनकी ले सकते हैं भाई? अगर सेम मेंढी के बैच और यही है बच्चा तो आप कितने भी साल ले सकते। अगर इसी से बच्चा निकला मेंढी तो उसको क्रॉस मत कराओ। हाँ, ये हकीकत है। कोई भी ब्रीड के अंदर सेम बाप से या फिर सगे भाई से जो लाइन होती है उनसे मीटिंग कराने से नस्ल ख़राब होती है। यानी प्योर ब्रीड रहेंगी जेन्यून, लेकिन जो ब्लड लाइन है उसकी मीटिंग से फिर रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं। और इनको फीड क्या क्या दे रहे हैं आप, यानी क्या खासियत है इनके अंदर? मेन जो है, मैं तीन किस्म के ग्रास को पाल लिया, उगा लिया यहाँ पे। एक आके COFS 29 जी, एक आके हेडजलूसन, तीसरा आके अविसा।
अच्छा। ये जो है प्रोटीन कंटेंट के, ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट के रहते हैं इसमें। ओके। हेडजुलूसन 24% प्रोटीन रहता, अभी से आके 36%। ओके। अगर हम लोग अपना खुद का चारा हम लोग बना लेंगे तो कम में बन जाते। इनको ज़्यादा मैं ग्रीन ग्रास पे ही रखता हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बनाने का। ज़्यादा है क्योंकि आप गोट्स के लिए फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। जी, ट्रेनिंग भी देते। अभी भी चल रही ट्रेनिंग? जी चल रही है, अब 27 को भी है। 27 हाँ, को क्या है, ज्यादा हिंदी के ऑडियंस नहीं आ रहे मेरे पास, तेलुगु के ही रहता, तेलुगु समझ में आने वाले अपने कोई भी आ लोगों में सकते। यानी अभी भी ये समझ नहीं है कि सीखना पहले है और करना बाद में है। हाँ जी, सही। मेरे को ऐसे इतने कॉल्स आते, लोग शायद बुरा भी समझ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों का पैसा बचाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले आप लोग नॉलेज लीजिए, उसके बाद में फिर पैसे लगाइए, क्योंकि आप एज ए गल्फ़ के अंदर वर्कर बन के जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर, जो मेहनत से पैसे जमा हो रहे हैं। और कुछ वीडियोस ऐसे देख लेते आप सिर्फ लाखों लगाओ करोड़ों कमाओ, तो गोट फार्मिंग के अंदर ऐसे नहीं है, हो सकता, लेकिन आप सीखने के बाद। तो आप वैसी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर कि कैसे गाइड करना है, कैसा टेक केयर करना है। हाँ, सबको मैं यही बोलता हूँ भाई, पहले अगर फार्म रखना है, आप लाखों इन्वेस्ट करते, 1000 खर्चा करो, 2000 3000 खर्चा करो, ट्रेनिंग ले लो, समझ में आता है कि भाई मेरे को वर्कआउट होता है कि नहीं, मेरी मेंटालिटी, मेरा टाइम के हिसाब से मैं इनको टाइम दे सके, सीख सकता हूँ। नहीं, पहले सीखो आप क्या क्या चीजें जरूरी है, उनकी नॉलेज होना जरूरी है। जो क्या खाता है बकरा, अब बहुत लोग मेरे को भी कॉल्स आते, 50 बकरे ला लिया, क्या खिलाना है, लाने के बाद सोच रहे कि क्या खिलाना है, पहले नहीं सोच रहे कि भाई लाने के बाद वो क्या खाता। अच्छा, सारे बकरों में कोई एकाध सुस्त हो जाता जो झुंड में मालूम नहीं होता, लेकिन आपकी नजर ऐसी हो जाना, उसको देख के पहचान सही है। वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो मेन जो है, चारा डालते ना हम लोग, वो चारा जब तक खाते, जब तक हमको हमारी नजर उनके ऊपर ही रहना है। बिल्कुल। तो पूरा आधा घंटा खाते देखते रहना है। कोई भी बकरा साइड हट गया, नहीं खा रहा, तो उसको पहले देख के टेम्परेचर चेक कर लेना। बिल्कुल। ये बहुत लोग टेम्परेचर थर्मामीटर भी नहीं रखते साथ में। एटलीस्ट कम से कम थर्मामीटर तो होना चाहिए एक फार्मर के पास। और उसके बाद अगर आपको यानी इलाज करने नहीं आ रहा, फिर डॉक्टर तो अवेलेबल रहते, आप बतला सकते, लेकिन आपकी इतनी नॉलेज होना कि आप जब गांव में अंदर आपके पास बकरे हैं, पाल रहे हैं आप, तो कौन सा बकरा सुस्त हो रहा, कौन सा बीमार हो रहा, उसको आइडेंटिफाई करके अलग कर लेना। तो अभी ये बकरे रेंज क्या है इनका? क्या रेंज बोले तो प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज 20,000 से स्टार्ट है। हाँ। 25, 30, 32 ऐसा, जो बकरा आप सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से। 20,000 से स्टार्ट जी। हर बकरा वेट गेन करने वाला है, बकरीद तक रखेंगे, जिस उसकी कैपेसिटी जितना है 60, 70, 80 रीच हो जाएगा। 100 का है, 100 का रेंज रीच हो जाएगा इंशाल्लाह। और अंगोल तो देखिए इजीली 80 to 90 केजीज आराम से जाते हैं। अभी अदंत बच्चे हैं, कितने महीने के होंगे? 7-8 महीने के बच्चे हैं बस। 7-8 महीने के ये खाली। और जब तक ईद आ जाएंगी इंशाल्लाह ये अच्छा खासा वेट गेन करेंगे, क्योंकि कम से कम भी 6 महीने के आसपास है जी। तो अच्छा वेट गेन करेंगे अगर आप सही इनकी टेक केयर करेंगे या फिर पलई फार्म पे रखेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनने वाली चीज़ें। तो अभी जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट्स है, हाँ, तो इसके ऊपर भी आएंगे अपन जी। क्या क्या इनके अंदर आप दे रहे हैं फीड में इनको, यानी कितने चीज़ों के सप्लीमेंट्स इनको पहुँचा रहे हैं? जी। तो सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसकी भी नॉलेज बहुत लोगों को नहीं है। क्या इसमें भी एक क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। जी जी। हमारे पास जो लैक्टो9 है, हम जब प्रमोशन करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं आप सप्लीमेंट देके बकरे को खराब कर रहे हैं, नेचुरल फीड पे होना। क्या नेचुरल फीड पे बकरा बन क्या पाता? है नेचुरल फीड? क्या है नेचुरल फीड? क्या बोलते हैं, बाहर लेके जाओ चरा के लाओ। जी। बाहर लेके जाओ चरा के लाओ, पूरा पेस्टिसाइड से खराब करके रख दिए। जो भी घास आ रही, जो नेचुरल आ रही, उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं है जी। जो भी हम लोग बहुत से वेजिटेबल्स भी खाते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। जी। तो इनको कहाँ से मिलेगी? बराबर। तो वो नहीं मिल रही, उसी वजह से ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रहा। 6 किलो 7 किलो वजन गेन करने वाला बकरा भी महीने में 3 किलो 4 किलो पे रुक जा रहा। क्यों रुक जा रहा? थोड़े लोगों के पास तो 2 किलो ही आ रहा। बिल्कुल। तो क्यों? न्यूट्रिशन की वजह से ही है, उसीलिए हमको इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा। जी। अगर इससे पहले जो पुराने ज़माने में थे, जब पेस्टिसाइड्स नहीं थे, तो नेचुरल थे और वेराइटीज ऑफ प्लांट्स भी थे। अब तो ये पेस्टिसाइड्स के हिसाब से बहुत जो नेचुरल जो प्लांट्स है वही झाड़ उठेंगे वाला है, और उसको दवाएं देना जरूरी हो गया, वरना नेचुरली कुछ आज उगरा नहीं रहा। जी। तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर आएंगे अपन जी। पहला वाला, तो पहला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इनके पेट के कीड़े मारना, डिवॉर्मिंग बोलते हैं हम लोग, बहुत जरूरी है। वो डिवॉर्मिंग कंपलसरी करते हैं हम लोग। डिवॉर्मिंग का प्रोसीजर भी बताइए। बेसिक थंब रूल है डिवॉर्मिंग का, आप इनका गोबर लेके जाओ, टेस्ट कराओ लैब में। जो वार्म्स डॉक्टर साहब बताते हैं उसको क्या डिवॉर्मर करना है वो लिख के देते हैं, उसके हिसाब से करो। अब बहुत से लोग क्या हो रहा, अब मैं इधर हूँ, मेरा ऑफिस भी है, मेरे को टाइम नहीं जम रहा है लेके जाके टेस्ट कराओ ला के, तो मैं क्या करता हूँ, सीजन वाइज डिवॉर्मिंग रहती कि भाई ये सीजन में ये वार्म्स ज्यादा रहते। मैं ये 8 साल में ये सब स्टडी कर लिया मैं, कौन से सीजन में हम लोग कौन सा डिवॉर्मर यूज कर रहे हैं। 8 साल एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह।
तो कौन से सीजन में कौन सा वार्म ज़्यादा रहता उसकी नॉलेज आ गई मेरे को। मगर फिर भी क्या होता, ये बाहर से आए बकरे या बाहर चलने वाले बकरों में मल्टीपल वार्म्स रहते, बिल्कुल जो मैं समझा वही नहीं, उसके अलावा भी रहते। उसके वजह से टेंशन फ्री होने के लिए मैं ये आयुर्वेदिक में थोड़े इंग्रेडिएंट्स इसमें डलवाया जो नेचुरल डिवार्मर्स की तरह काम करते और बकरे के पेट के अंदर के कीड़े मार देते। कितने ml यूज करते हैं आप? ये 10 ml या 20 ml वेट के हिसाब से? वेट के हिसाब, हाँ उतना ही। थोड़ा 30 kg का बकरा है तो 10 भी डाल सकते, 20 भी डाल सकते आप प्रीवियस डिवॉर्मिंग के हिसाब से बराबर वो। और ये इंग्लिश में विथ मीन्स ये आयुर्वेदिक है ना, ये इंग्लिश में ये भी वैसा ही नेचुरल डिवार्मर, कम मल्टीविटामिन भी रहता है इसमें और नेचुरल डिवार्मर भी है। ठीक है। और कितने मंथ्स में एक बार डिवॉर्मिंग करना? ये मैं 15 दिन में 20 दिन में मेरे दिल जैसा डाल लेते रहते, क्योंकि नेक्स्ट डिवॉर्मिंग मेरे को वार्म्स की वजह से, देखिए 2 महीने 3 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग करना है। एक्चुअल जो तरीका है 3 महीने का। अब जो अभी हम डिवॉर्मिंग देते लैब टेस्ट करवा के 100% वार्म्स को तो नहीं निकालेंगे, एक 5% या 10% बच जाते हैं। 100% रहता है। वो जो 10% है ना, स्लोली ग्रोथ आते रहते हैं और 2-3 महीने में वो फिर से बढ़ जाते जी। तो वो प्रॉब्लम होता, बोल के मैं क्या करता हूँ 10 से 15 दिन में एक बार ये एक डोज दे लेते, ये एक दिन तो क्या होता है वो जो भी ग्रोथ आए तो उनको खत्म कर देता है। ठीक है। वैसा कर लेते रहने से मेरे को डिवॉर्मिंग का प्रॉब्लम नहीं आता, कर ले तू। अब ये सीजन के लिए तो ज्यादा लिवर फ्लूक रहता, इसकी वजह से क्या होती, बकरों में बुखार आज रहती कल नहीं रहती, बकरा बुखार में भी खाते रहता, ये सिम्टम्स दिखाता। तो उसके लिए ट्राइकोबेंडोजोल आइवरमेक्टिन ये सीजन का करना है जी। वो कर दे तो मैं डिफॉल्ट करने के बाद भी ये भी 15 दिन में ऐसा एक बार रिपीट कर लेते। इसके साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो है ये विटामिन एंड मिनरल्स नेचुरल से रिमूव करता है, इसका नो साइड इफेक्ट्स। प्रेग्नेंटी को भी डाल सकते हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़े को भी पिला सकते हैं, किसी को भी पिला सकते जी। ठीक है। इसके बाद में अपन आएंगे बायो मिल्क। ये दूध देने वाली दवा आप क्यों डाल? दूध देने वाली दवा नहीं है भाई, ये कैल्शियम है, जो मेल हो या फीमेल हो सबको कैल्शियम की जरूरत है। जितनी ऑडियंस देख रही है मैं उन सबको बतलाना चाहूँगा, ये बिल्कुल यानी विद डेफिनेशन आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है, तो सारी चीज़ें देखिए आप लोग। जबकि आप देख रहे हैं इस पर बायो मिल्क लिखा हुआ है और बकरा दूध नहीं देता, लेकिन ये एक्चुअल कैल्शियम है। तो इनकी डिटेल बताइए भाई। हड्डियाँ मजबूत होना है ना, ज्यादा बकरे मार लेते, सींग नहीं टूटना, सिर नहीं फटना, ये प्रॉब्लम सब रहती है। और हड्डी मजबूत रहना, बहुत एक्टिव रहते बकरे, और ब्रीडिंग के बकरे तो एकदम स्ट्रांग रहना है, तो उसके लिए कैल्शियम जरूरी है। बकरी को या नहीं तो गाय को भैंस को डेली देते, इनको वैसी जरूरत नहीं है, महीने में 5 से 10 दिन दे दो बस, ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देना तो जरूरी है। हाँ। और इसके बाद लिवर टॉनिक, ये कंप्लीट हर्बल लिवर टॉनिक है। बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते इससे, डाइजेशन के। बकरा एकदम खाना स्टार्ट कर लेता, बहुत हेवी से ले लेते खाने में। ठीक है। तो लिवर टॉनिक भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे बकरे खाते हैं। अच्छा, फिर आप दे रहे हैं ये मल्टीविटामिन है, इसके साथ में मिक्स करके दे ले तुम्हारा। 1 लीटर, समटाइम डिपेंड्स में नए बकरे आ गए, 1 लीटर पावर किंग गोल्ड, 1 लीटर बायो मिल्क। तो ये प्रोडक्ट्स भी सेल के लिए है आपके पास? जी सेल के लिए है। हैदराबाद में बहुत लोग लेते मेरे पास, हैदराबाद में पोर्टर से, या नहीं मैं लोकेशन भेज दूं, मेरे लोकेशन के पास आके मैं रहे जब लेके जा सकते। ओके, तो ये भी अवेलेबल है आपके पास, ये भी दे रहे हैं आप। और फैट, ये फैट प्रोफोट है, जो बकरों को मोटा करने की पाउडर है, सप्लीमेंट है, पूरा कंप्लीट सप्लीमेंट है ये, जो ये करने की। इस पे लिखे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक भी है, इसमें ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल्स, फैट सॉल्युबल, ये सब ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड है ये। ओके। और ये लैब टेस्टेड है? ठीक है। तो ये भी आप भैंसों को डालते हैं हम लोग, गायों को खिलाते, बकरों को खिलाते, सबको खिलाते, दूध बढ़ जाता, बच्चे जबरदस्त ग्रोथ आते, को भी डाल सकते हैं। इससे फायदा यह होता है मुर्गियों की ग्रोथ के साथ साथ अंडे भी ज्यादा आते हैं जी। ये एक बेनिफिट है इसके लिए। और भैंस के अंदर अगर जैसे दुबले भैंसें हो गए, उसको डाल सकते हैं आप, घोड़ों को दे सकते हैं, बछड़ों को पालते हैं, इससे बछड़ों को पाल सकते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे फायदे रहेंगे इन सब के। तो ये सब चीज़ें आप इन बकरों को देकर पाले हुए हैं जी, बहुत खूब। और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। 7 से 8 महीने के बच्चे देखिए आप, साइजेस जो इनके गेन होंगे। और आने वाले टाइम तक यानी जो भी आप अच्छी डाइट देंगे खुद से घर पे पालने के लिए, या ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे इनके ऊपर, या इनके अलावा कोई पलाई फार्म पे रखना चाह रहे हैं, तो वैसे भी आप तो आने वाले ईद तक इंशाल्लाह पैसे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी हाइट लेंथ भी कर लेते हैं और गेनिंग भी अच्छी होती है। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है? ट्रांसपोर्टेशन हम लोग बात कर सकते हैं, छोटा ऑटो है 4, 5 या 6 का 1500, 2000 डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। मैं तो शेखपेट में रहता हूँ, तो यानी एक बकरा भी लेना रहा तो रहेगा, या फिर अगर गाड़ी भी अगर होना है तो लगभग सेम वही प्राइस के आसपास में हो जाती। ठीक है। और अगर किसी को होना है तो सिंगल खुद भी आके यहाँ पर चेक करके देख के ले सकते हैं। ठीक है। और ये वेट के हिसाब से नहीं है, आदत के हिसाब से है ना जी। यानी सेल्फ ईच वन के हिसाब से प्राइसेस है। 20,000 से स्टार्टिंग है और लास्ट 32 जी, 32,000 फाइनल फिक्स प्राइस है। तो
तो इसमें नेगोशिएशन भी हो जाएगा? थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसा बच्चा और सेलेक्ट करते हैं क्वालिटी उसके अच्छी हिसाब है इनकी, बनने वाले बच्चे हैं, इस वजह से प्राइसेस यहाँ पर ये रखे हुए हैं। ये जो है ट्विन का है, ये एक ट्विन लेके चले गया, वो एक बंदा आके ट्रेनिंग को आया था, अच्छा, बहुत घिगा गया कि इसके साथ में एक ट्विन था, उसे लेके चला गया, इसको रख अच्छा। लिया। ट्विंस की भी एक खासियत होती है ना, यानी इनकी ब्लड लाइन की वजह से आगे इनके बच्चे भी ट्विंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो ये सोर्सेस रहते, इसके वजह से भी आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। और क्या है बादशाह भाई आपके पास? अभी और इसको मैं और 5 से 10 किलो वेट गेन करा के दिखा सकती है 1 महीने में, मगर अभी कर लिया तो बकरीद में कैसे है? बिल्कुल। अभी हेवी डाइट नहीं दे रहा मैं, खाली ज़्यादा ग्रीन चारे पे एक ही टाइम दाना दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो नॉर्मली अगर कोई यानी सिटी में बकरे पाल रहे हैं तो उनको कितने टाइम फीड करना चाहिए? भाई देखिए, फीडिंग का ऐसा नहीं है कि इतने टाइम 3 टाइम करो 4 टाइम करो, ऐसा नहीं है। 2 टाइम फीड करके भी हैप्पी है। बिल्कुल। सुबह एक बार फुल खिला देते, जितना खा सकता बकरा उतना खिला देते, 1 घंटा 2 घंटा रख देते उसके सामने, खा लेता, बढ़ जाता, फिर शाम में। बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते। हमारे पास भी सिस्टम यही है, सिर्फ 2 टाइम बकरों को खाना देते बस। लेकिन कुछ जगह 3 टाइम भी दे रहे हैं आप, या 4 टाइम भी दे रहे हैं, तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बकरा जितना खा रहा उतना उसके सामने रखना है जी। और बचा रहा तो फिर आप अगली टाइम दे सकते हैं, उसको एक रूटीन बना सकते हैं। अरे बादशाह भाई, एक और चीज़, अभी जैसे आप बतलाए थे वीडियो के बीच में कि आपके पास 27 को ट्रेनिंग होने वाली है, जो क्लास है, तो अभी नेक्स्ट ये 27 के अलावा भी अगर कोई आपसे अप्रोच होना चाह रहे हैं, हाँ, तो क्या डिटेल्स रहेंगे उनके लिए? हाँ जी, एक्चुअली तो मैं एवरी मंथ एक ट्रेनिंग रखता हूँ जी। वो ट्रेनिंग में क्या होता, जैसी बैच बनती मेरे को, लास्ट मंथ की बैच थी 64 मेंबर्स की जी। तो ऐसी बैच अगर बन गई मेरे को 20 मिनिमम 20, तो मैं ट्रेनिंग रख लेता हूँ। अच्छा, उससे कम रहे तो मुश्किल है। अगर स्पेशली चाहिए तो पैसा एक्स्ट्रा होता, जी। वो भी उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से बतलाते आप उसके अंदर लोगों हर को? चीज़ जो ट्रेनिंग के लिए मीन्स बकरे पालने के लिए जो भी ज़रूरत है, कम पैसे में बकरा कैसा पलता, अच्छा। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और आपको टाइम कितना देना पड़ता है बकरे पालने के लिए। तो एवरेज अगर कोई ऐसा यानी फार्म डाल के पाल रहे हैं तो क्या एवरेज आता है उनको एक बकरे के लिए? देखिए, वही बोल रहा हूँ मैं, अब जो आप खरीद के खिलाना है तो खर्चा बहुत आता, फार्म डालो या घर पे रखो, नहीं आप घास उगा रहे तो आपको कम आता। अच्छा, खर्चा। तो यानी हर चीज़ जैसे आप पालने वाले हैं उस सिस्टम से अगर आपको बतलाएंगे तो आप एक्सप्लेन करके बतलाएंगे। जी जी, अपना ओन प्रोडक्शन आपको मिल जाएंगे क्लास में यहाँ पर। लेकिन हिंदी और तेलुगु दोनों के लिए यहाँ पर क्लासेस रहेंगे। आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। तेलुगु में तो कंटिन्यू चल रहे हैं, हिंदी के लिए भी इंशाल्लाह वो अवेलेबल हो जाएंगे। जी, ठीक है। मेरा चैनल भी है, क्या नाम है? वीकेंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल बोल के। वीकेंड फार्मिंग, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा हिंदी में कम है, इंशाल्लाह हिंदी में भी शुरू करने वाला हूँ मैं। इन्फॉर्मेशन देना है थोड़े वीडियो से, मगर ज़्यादा नहीं है। उसमें भी फॉलो करते रहेंगे तो समझ में आएगा अपडेट कब है, ट्रेनिंग क्या है। बिल्कुल, मैं फिर से सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग लाखों खर्चा करने से पहले हज़ारों खर्चा कर सकते हैं। हज़ारों भी नहीं बल्कि 1-2 हज़ार की बात है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करना है या नहीं सोच सकते हैं आप। और ऐसे नहीं है सारे प्लस पॉइंट्स हैं, इसके माइनस पॉइंट्स भी आप लोगों को बतलाएंगे अरशद भाई यहाँ पर। तो आप क्लास लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए आप लोग। इस तरह काफ़ी सारे और भी अपडेट्स बतलाऊंगा मैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।